नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, इंतज़ार की घड़ी हो गई ख़त्म, क्योंकि बिहार बोर्ड ने आपका जो कि इंटरनेट पर जो कि जारी कर दिया कि मॉडल पेपर ये 2024 के लिए। अगर आप मॉडल पेपर पढ़ के जाते हैं भाई, बिलीव कीजिए, जो आपका वहाँ जो आप दुकान से जो मंगवाइएगा, बिलीव कीजिए फर्स्ट डिवीज़न आपका कोई नहीं काट सकता। टोटल पढ़ के जाइएगा, और जो मैं आपको अभी बतलाऊँगा इनसे भी भाई आपको जो कि एग्जाम हॉल में बहुत सारा प्रश्न जो है कि देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं अभी टोटल साइंस का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव टोटल धीरे बाय धीरे 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 करके जो कि टोटल बतला दूंगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देख लीजिए, ये आपका शेड्यूल दिया गया है, किस किस प्रकार का कितना कितना जो कि प्रश्न आपका दिया रहेगा, है ना। ये आपका टोटल बाय टोटल दिया गया है, समय दिया गया है, देख सकते हैं आप कितना इतना समय रहेगा, है ना। ये टोटल दे दिया गया, ये सारा चीज़ देख लीजिए कितना मार्क्स का होता है साइंस का, 80 मार्क्स टोटल, तो यहाँ पे लिख दिया गया। चलिए सारा ब्यौरा आप पढ़ सकते हैं भाई, ये देखिए ये आपका ब्यौरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे टोटल आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया, कैसे रंगना है नहीं दे रंगना है, इंग्लिश हिंदी टोटल चीज़ आपका दे दे। कितना लघुत्तरी प्रश्न रहेगा, देख लीजिए लघुत्तरी प्रश्न कितना रहेगा, कितना आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा, आप सब जो कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट जो बात करूँगा वो आपका करूँगा ऑब्जेक्टिव पे बात करूँगा, ठीक ठीक है। तो आप भाई क्या कीजिए, कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइए, ठीक है। और आपका जो दुकान से जो आप लाइएगा, इनमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो कि गलत भी रहता है, तो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताते जा रहा हूँ और आपको भी जो कि बताना है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, या गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। फटाक से बोलिए। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, तो गोलीय दर्पण का द्वारक। यहाँ पे आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको जैसे हो वैसे आपको ये माइंड में सेट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 का आ जाएगा डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कदा निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो कि धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई ना। हालांकि हमने ये सारा चीज़ बतला दिया, पहले ही बतला दिया, ठीक है। आप यदि पढ़े हैं तो आपका अच्छी प्रकार से लर्न होगा ये सब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इंग्लिश के लिए भी दिया गया, ठीक है, तो आप हिंदी से कीजिए। क्लियर। तो देखा था किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य जो कि सबसे बड़ा होता है, लाल, नीला, पीला, बैगनी, ये सारा चीज हमने पहले बतला दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ। कहता किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर जो कि पड़ता है, रेटिना या पुतली या फिर कार्निया या फिर आइरिस। तो इसका आंसर बोलिए 3 का राइट, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई, रेटिना हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए कहता है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो कि सबसे अधिक होता है, पानी, लोहा, कांच या निर्वात। तो राइट आंसर बोले 5 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निर्वात में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है, क्या देख सकता है, निकट की वस्तुओं को या दूर की वस्तुओं को या केवल छोटी छोटी वस्तुओं को या केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो 6 का राइट आंसर बोलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 7 नंबर। तो देखिए कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो कहता परिवर्तित किरण पुंज होंगे, अभिसारी होगा या समांतर होगा या अपसारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 7 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेता हूँ। ये देखता है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे, है ना, गुजरे, तो इसका क्या नहीं होगा, क्या नहीं चीज हो सकता है ये बताना। अपवर्तन या विचलन या फिर वर्ण विक्षेपण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। नेक्स्ट कहता वायु में कांच के उत्तल लेंस की जो कि वायु में शक्ति क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक या अनंत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बताएं 9 का राइट आंसर। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक होती है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है कि जल की एक गोली है ना, कहता जल की एक गोली है जो कि बूंद है ना में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बराबर जो कि अपवर्तन है होगा। तो 1 2 3 4 ये है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, और 10 का भाई ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 11 नंबर प्रश्न देखिए। तो कहता स्विच लगाए जाते हैं भूयोजित तार में या ठंडे तार में या फिर गर्म तार में या फिर इनमें से कोई नहीं। जो स्विच टिप टॉप करता है ये किस में लगाई जाती है ये बताएं। 11 का हो जाएगा सी, गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं तभी जो कि लाइन कुट होता है। चलिए आगे कहता है कि जूल प्रति कूलम कहलाता है, क्या कहलाता है, वाट, एम्पियर, ओम या फिर
वॉल्ट। तो राइट आंसर 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई डी। चलिए फटाफट आप भी टिक करते जाइए, देखते हैं आप भी कितना सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का आसाय मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है या फैराडे होता है या वेबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए 13 का क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टेस्ला। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न कहते हैं, कहता विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर जो कि कार्य करती है, उसमें प्रभाव या रासायनिक प्रभाव पर या फिर यदि का ऑप्शन आपका नीचे चल गया, ये दिया गया ऑप्शन यहाँ पे दिया भाई चुंबकीय प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे करा डायनेमो जो कि बदलता है, डायनेमो क्या बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फटाक से बोलिए 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है। चलिए 16 नंबर की बात कर लेता हूँ, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ, तो ये देखिए भाई 17 नंबर प्रश्न कहता है एक मोटर कार के जो कि पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से बराबर या वस्तु के तुल्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए 17 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वस्तु से छोटा। चलिए 18 का बात कर लेता हूँ, कहता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर जो कि इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल से अधिक या विद्युत वाहक बल से दुगुना या विद्युत वाहक बल से कम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए 18 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट है, विद्युत वाहक बल से कम। नेक्स्ट कहता है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंदु के लिए जो कि आवर्धन होगा 1, 2 या हाफ या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 19 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कहता कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन या सभी। तो बताए फटाक से 20 नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। जब जीवाश्म ईंधन उत्पन्न होगा है ना, जो क्या होगा ना, जीवाश्म जब जलेगा तो ये सब जो कि उत्पन्न होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का आसाय मात्रक क्या, ओम मीटर या ओम या फिर ओम प्रति मीटर या वोल्ट प्रति मीटर। तो राइट आंसर बोलिए 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। चलिए अगला 22 कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स में जो कि परिवर्तन है, ठीक है, परिवर्तन की दर का जो कि आसाय मात्रक क्या होता है। तो 22 का राइट आंसर बोलिए फटाक से क्या हो जाएगा, वाट, जूल, वेबर या वोल्ट। तो 22 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए भाई 22 के बाद 23 है ना, कहते समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, वक्र रेखा पर, वृत्त में या अनिश्चय तरीके से या फिर सरल रेखा में। तो राइट आंसर बोलिए 23 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सरल रेखा में। नेक्स्ट कहता है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वर्णी विक्षेपण या विचलन या अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा, फटाक से 24 का, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, वर्णी विक्षेपण। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक जो कि आवेश होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश क्या होता है ये बताना। 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम, 1.6 × 10⁻18 कूलम या 1.6 × 10⁻19 कूलम या 1.6 × 10⁻17 कूलम। तो राइट आंसर 25 का बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कहता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान होगा 2, 9, 7, 10। तो राइट आंसर बोलिए 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2 यानी कि 7 से कम होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब 2 नहीं 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ध्यान में रखना। कहते लोहे की परमाणु संख्या 23, 26, 25, 24। तो फटाक से बोलिए लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है, लोहे की परमाणु संख्या 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, 26 होता है। चलिए अगला कहता है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4, 5, 6, 7। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा बता, फटाक से बताते, हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि सी। नेक्स्ट कहता है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जस्तीकरण, एनोडीकरण या समृद्धीकरण या इनमें से कोई नहीं कर। तो बताया इसका राइट आंसर 29 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनोडीकरण। चलिए सब पहले हमने बता दिया ना। कहता कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, CH4 या C2H6, C2H4 या C3H6। तो इसका ये H8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बोलिए 30 का राइट आंसर क्या हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, C2H4।
नेक्स्ट ये सब बता दिया भाई, छूटना नहीं चाहिए। कहता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या आता है, ये भी बताए बोले CA*OH2, फिर बी में दिया CaOCl2, फिर CaCO3 या फिर Ca*HCO3*2। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा 31 का फटाक से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए CaOCl2। चलिए अगला प्रश्न। कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है उत्पाद, अभिक्रिया, ये अभिकारक है ना, फिर ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी हमने बता दिया। तो 32 का राइट आंसर बोलिए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 33 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है टूथपेस्ट होता है, ये भी बताया क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर इनमें से सभी, ये भी बताया फटाक से बोलिए। 33 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय होता है टूथपेस्ट। अगला कहते निम्नलिखित में कौन जो कि कार्बोक्सिलिक समूह है, बॉन्ड CHO या डबल बॉन्ड CO या फिर बॉन्ड COOH या बॉन्ड O बॉन्ड। ठीक है, ये तो 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड COOH ये सब बता दिए भाई। कहता है कि निम्नलिखित में किसके कारण जो कि अम्ल वर्षा होती है, CO2 के कारण, CO के कारण, SO2 के कारण या Cl2 के कारण। तो फटाक से बोलिए 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, SO2 के कारण। चलिए 36 नंबर। कहता है निकेल की परमाणु संख्या 27, 28, 29, 30। तो राइट आंसर बोलिए 36 का क्या आ जाएगा। तो राइट आंसर 36 का बी हो जाएगा, यानी कि 28 होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 37 नंबर। कहता है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में है ना, विलयन है, ठीक है, विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन था, क्या था विलयन बताएं। ए में दिया ZnSO4, बी में दिया CuSO4, सी में दिया गया FeSO4, डी में दिया Al2 इंटू SO4*3। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा। तो फटाफट बोले इसका राइट आंसर भाई आपका 37 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा फटाफट। तो 37 का हो जाएगा बी, यानी CuSO4, ये वाला भी बताएं। आगे कहता है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। तो 38 का राइट आंसर बोलिए। तो ऑप्शन है C2H6, CH4, और सी में दिया C2H2 और C2H4। तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, C2H4। ठीक है, 38 का डी। नेक्स्ट कहते कि हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपरूप है, गंधक का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का या कार्बन का। तो राइट आंसर 39 का बोलिए। तो ऑप्शन नंबर डी कार्बन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 40 नंबर कहता है 1 ग्राम सोने के कितने लंबा तार बनाया जा सकता है। कहता है 1 ग्राम सोने के जो कि कितना लंबा तार बनाया जाता है, 2 मीटर, 5 मीटर, 0.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो बताया 40 का राइट आंसर क्या होगा। 40 का ए हो जाएगा 2 मीटर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है। ठीक है, बेंजीन या मीथेन या फिर ग्लूकोज या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर बोलिए 41 का क्या हो जाएगा। तो 41 का सी हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए 42 देख लेते हैं। देखिए 42 नंबर कहता है निम्नांकित में कौन अम्ल गम है। ठीक है, CU से ZN, PB से SN, CU से HN, फिर Na से HG। फटाक से 42 का राइट आंसर बोलिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NaHG। नेक्स्ट कहता है एथिलीन का IUPAC नाम क्या है, एथेन है, एथीन है, एथाइन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बोलिए 43 का राइट आंसर क्या होगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एथीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो ये हो गया 44 नंबर। कहता है ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है, तो इसका क्रियाशील समूह क्या है, एल्डिहाइडिक है ना, या कीटोनिक या फिर एल्कोहलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 44 का क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कीटोनिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहते हैं एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 2, 3, 5, 7। तो राइट आंसर बोलिए भाई क्या होगा 45 का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है सिनेबार किस धातु का H के, Mg, Al, Fe या Hg। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए 46 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई Hg। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। तो ये आपका आ गया 47। कहता है सल्फाइड एसिड का सांद्रण निम्नांकित में जो है कि किस विधि द्वारा होता है, द्रवण विधि या निस्तापन विधि या हाथ से चुनकर या फिर फेन उत्प्लावन विधि। राइट आंसर बोलिए 47 का क्या हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि। चलिए अगला प्रश्न।
तो 48 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है समझिए, बोलिए, है ना। कहता है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी जो कि गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस, ओजोन गैस, ऑक्सीजन गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 48 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। चलिए 49 नंबर, कहता है कि निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है, Cl, N, P और S। तो राइट आंसर बोले 49 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी N हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर, नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र, ये तो बारीकी तरीके से हम बता दें, बहुत अच्छा तरीके से ना। तो ऑप्शन ए में दिया Na2CO3 इंटू 10H2O, बी में दिया CuSO4 इंटू 5H2O, सी में दिया CaSO3, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 50 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2O। नेक्स्ट कहता है प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, या इनमें से सभी ऊर्जा। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर बोलिए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई, इनमें से सभी है प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन से कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध जो कि होता है, C3H8, C3H4, C2H6, CH4। तो राइट आंसर बोलिए 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भाई, C3H4। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 53 नंबर, कहते निम्नांकित में कौन सा यौगिक जो कि एरोमेटिक यौगिक है, तो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या बेंजीन। तो राइट आंसर बोलिए 53 का क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई, बेंजीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 54 नंबर, कहता उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाता है साबुन, प्लास्टिक या रबड़। ये वाला प्रश्न हमने तो बहुत बार बताया। तो 54 की बात कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साबुन। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, n पर पावर 2 या n पर पावर 2/2 या 2 पर पावर n2 या n पर पावर 2+1। तो 55 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2 पर पावर 2, n पर पावर 2। नेक्स्ट कहता है कि साइटॉन का आकार होता है ताराकार या गोलाकार या त्रिभुजाकार या इनमें से कोई नहीं। तो 56 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ताराकार। नेक्स्ट कहता है कि निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन या एथिलीन या फिर साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर बोलिए 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलिए 58 नंबर देख लेता हूँ, कहता है यूरिया, है ना। कहता है यूरिया रक्त में कहाँ जो कि प्रवेश करता है, श्वास नलिका में, यकृत में, वृक्क में या फेफड़ा में। तो राइट आंसर बोलिए 58 का होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, यकृत में। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जो कि जैव घटक हो सकता है, तापमान, कवक, वायु या मृदा। तो राइट आंसर बोले 59 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कवक। नेक्स्ट कहता है कि नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से बनता है, बीज, जायगोट या शुक्राणु या फिर अंडाणु। तो राइट आंसर बोले 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 60 का भाई जायगोट। नेक्स्ट कहता है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं कोशिकीय रिक्तिकाओं में या पत्तियों में या छाल में या फिर इनमें से सभी में। तो 61 का राइट आंसर बोलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, कोशिकाओं रिक्तिकाओं में। ठीक है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। 62 नंबर का था समान अनुशीथिलन रक्त दब होता है, 130 mm, 120 mm, 100 mm, 80 mm। तो 62 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 80 mm हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका आ गया भाई 63 नंबर। कहता मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद क्या है, असमजात या फिर समजात अंग या फिर अवशेषी अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोले भाई क्या होगा, 63 का राइट आंसर बोले फटाक से क्या हो जाएगा। चलिए 63 का बताता मैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, समजात अंग। नेक्स्ट कहते हैं कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, जल संवहन या एमिनो अम्ल संवहन या ऑक्सीजन संवहन या भोजन संवहन। तो राइट आंसर बोलिए 64 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भोजन संवहन। नेक्स्ट 65 नंबर कहते एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 28, 36, 32, 34। तो 65 नंबर का राइट आंसर बोलिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 32। नेक्स्ट 66 कहता है एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन या मदालिंग हार्मोन या पाचक रस या इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा 66 का, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नरलिंग हार्मोन। नेक्स्ट 67 है ना। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल
की जाती है क्या कहलाता है? तंत्रिका चीरा, तंत्रिकाक्ष या डेंड्राइट या फिर कोशिका पिंड। तो राइट आंसर बोले 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 67 का डेंड्राइड। ठीक है, चलिए 68 नंबर। कहता है आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लामार्क, चार्ल्स डार्विन या ग्रेगर, जॉन मेंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले 68 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ 59 नंबर। कहता प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्माण जो कि निर्भर करती है जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर या इनमें से सभी पर। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। चलिए नेक्स्ट। कहता गुर्दे में उत्पादित मूत्र है ना, मूत्राशय में जाता है। मूत्र मार्ग या ए और बी दोनों, या बी में दिया मूत्रवाहिनी है ना, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 70 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मूत्रवाहिनी। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर। कहता रक्त क्या है? ठीक है, क्या भाई रक्त क्या है ये बता। हट जा हाँ ठीक है, चलिए आगे। कोशिका या पदार्थ या उत्तक या इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बोलिए 71 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तक है, रक्त का उत्तक। 72 नंबर। कहता है ना कि फूल में नर प्रजनन अंग है, वर्तिका या वर्तिकाग्र, अंडाशय या पुंकेसर। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा? 72 का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 72 का भाई, पुंकेसर। नेक्स्ट। कहता द ऑरिजिन, ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया है क्या चीज़? ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर इनके है ना, या फिर विजमैन या फिर चार्ल्स डार्विन या फिर लामार्क। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन में सी करेक्ट है, चार्ल्स। ठीक है, क्या जाए 73 का सी हो जाएगा, चार्ल्स। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कहता मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? ग्रास नली या बड़ी आंत या छोटी आंत या फिर अमाशय। तो 74 का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा आपका भाई, क्या हो जाएगा? सी, छोटी आंत। नेक्स्ट। 75 कहता निम्न में से कौन मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी या अंडाशय। तो राइट आंसर बोले 75 का क्या होगा? तो 75 का बी हो जाएगा, यानी शुक्रवाहिका। नेक्स्ट भाई बोलिए। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी, पक्षी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। किस जीवाणु में? ये वाला भी क्वेश्चन हमने बहुत अच्छा से बताया 76 नंबर। ठीक है, तो 76 का राइट आंसर बोले फटाक से, तो ये हो जाएगा मक्खी। ठीक है, तो जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता उसका खून लाल नहीं होता, मक्खी को मारिएगा देखिएगा लाल नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। खून लाल नहीं होगा मक्खी का। ठीक है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी है? 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 से 4 महीना से अधिक या 12 से 20 दिन। तो राइट आंसर बोलिए 77 का क्या आ जाएगा? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा भाई, यानी 12 से 20 दिन। नेक्स्ट 78 नंबर। कहता प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? ये बताना है। रॉबर्टसन है ना, रॉबर्टसन। ठीक है, डार्विन है और रॉबर्ट हुक है और ब्राउन है। नाम भी अजीब अजीब तरह रखता है। ठीक है, तो 68 नंबर का राइट आंसर बोलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न। कहता है कि पौधा और पशुओं की जो कि कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान या उत्तक विज्ञान या आनुवंशिकी या साइटोजेनेटिक्स। तो राइट आंसर बोले 79 का क्या हो जाएगा? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट। कहता पौधों में भोजन है ना, हट जा भाई पौधों में भोजन किस रूप में जो है कि जमा होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन या फैक्ट्री या फैटी एसिड में। ठीक है, तो राइट आंसर बोले 80 का क्या होगा? ठीक है, तो 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, स्टार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्च होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की संख्या हो गया खत्म। अब चल रहा है भाई दीर्घोत्तरीय खंड बी है। देखिए टोटल हमने स्क्रीनशॉट लिया ताकि आपको अच्छी प्रकार से चलिए धीरे धीरे कर लेता हूँ। आप क्वेश्चन भी खोजिए और इसी को जो है ज़्यादा जो है आप लर्न कीजिए। बाकी बात आपको आ गया देखिए दीर्घोत्तरीय, तो दीर्घोत्तरीय भी दे दिया, जैसे जैसे दिया गया वैसे। फिर ऑब्जेक्टिव है, दीर्घोत्तरीय, टोटल देखिए मैंने दे दिया। ये आपका जो है कि इंटरनेट के द्वारा जारी किया गया भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी प्रश्न हमने बताया है ना, सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें
और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, ताकि आपके थ्रू आपका दोस्त का भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो कमेंट करके बताया कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट के कारण भाई डेली बाय डेली 7:30 पर जो है कि एक वीडियो जो कि अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।